हमारे साथ है जामा विधायक सीता सोरेन जी। बात करेंगे पार्टी में रहकर जनता के मुद्दों को उठाना, तो अगर सीखना है तो जो विधायक है सीता सोरेन, उनसे आप सीख सकते हैं कि हर तरह के मुद्दों जन समस्याओं को लेके युवाओं का मुद्दा फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से सीता सोरेन उठाती रहती है और कई पार्टी में रहकर ये उठाना बहुत बड़ी बात है। मैडम, सबसे पहले आपको न्यूज़ विंग में बहुत बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल, धन्यवाद। सवाल यही है, जब आप सवाल उठाते हैं युवा आपकी ओर देखता है, जेपीएससी का मुद्दा हो, चाहे आप कह सकते हैं पंचायत सेवक हो, जितने भी परीक्षा हुए थे अभ्यर्थी जिनकी रद्द कर दी गई है, और वो लोग आपके तरफ से देखते हैं कि जेपीएससी जैसे मुद्दाओं को लेके आप उसको किस नज़र से देख रहे हैं? जेपीएससी का मुद्दा तो बहुत ही विवादित आज तक रहा है और अभी का भी जो पीटी हुआ है इसमें भी विवादित के भेंट ही चढ़ गए हैं। और जो इसमें देखने को मिला है कि ये तो जिस तरह से पीटी का एग्ज़ाम लिया गया है तो ये तो गलत ही हुआ है छात्रों के साथ में। तो इसको मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए, इसको रद्द कर देना चाहिए ये पीटी एग्ज़ाम को, क्योंकि धांधली तो हुआ ही है, इसमें जांच की कहीं भी कोई आवश्यकता है ही नहीं है। इसको रद्द करके फिर से फ्रेश से कराना चाहिए। मैडम, सवाल यही है कि जब आप सवाल उठाती हैं फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से, आपकी नज़र से सब लोग देखते हैं, लेकिन पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं पार्टी में रह के बात उठा, पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात उठानी चाहिए सीता सोरेन जी को, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी प्लेटफॉर्म में भी हम बहुत सारे बातों को उठाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं उठाते हैं, लेकिन जो ट्विटर है वो एक अलग ही ये है कि हम उसके माध्यम से अफसर को हम टिक करते हैं कि भाई ये काम होनी चाहिए। और हम धन्यवाद देते हैं सभी अफसर सबको। कई तरह का जो मैटर है जिसको हम उठाए हैं वो लोग काम किए हैं, मेरी बातों को सुना गया है, जिसके लिए हम इसका सहारा ज़रूर लेंगे ही। मैडम, सरकार का कार्यकाल 29 दिसंबर को, जो आप भी इसमें शामिल हैं, जेएमएम के विधायक हैं, 29 दिसंबर को 2 साल की कार्यकाल पूरी होने वाली है। आप उसको कैसे देखते हैं? क्या 2 सालों में जो वायदे किए गए थे, जो आपकी घोषणा पत्र थे, उनके अनुसार कार्य हुआ या नहीं? देखिए, कुछ तो अच्छे कार्य हुए हैं, लेकिन जो घोषणाएं की गई वो बहुत सारे घोषणाएं जो है कि अभी तक धरातल पर उतरी नहीं है। उस पर हम लोग अभी तक झूठे साबित हो रहे हैं, क्योंकि हमको भी भुगतना पड़ता है। भी क्षेत्र में जाते हैं तो पब्लिक यही सब पूछते हैं कब सरकार नियुक्ति करेंगे। नियुक्ति वर्ष हम लोग बोलते बोलते हम लोग भी जनता को बताते बताते थक गए। अब कुछ समय और बाकी है, देखते हैं। हम लोग भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि सरकार ज़रूर ही सारे विभाग में जो है कि घोषणा कर देंगे कि इतनी संख्या में नियुक्ति कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा जो 5 लाख रोजगार का उन्होंने वायदा किया था, लेकिन अब वो संदेश दे रहे हैं कि सरकारी नौकरी करना ही बेहतर नहीं है, आप मुर्गी पालन भी कर सकते हैं, गौ पालन कर सकते हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? क्या युवा अब झारखंड के जो, या क्या मुर्गी पालन या सूअर पालन के लिए है? बिल्कुल, ये तो सही नहीं है। बस एक तरह से सही है बोला जाए, क्योंकि जो बकरी सूअर जो गाय पालन है ये भी तो करना ही चाहिए। अब लेकिन जो डिग्रियां पा चुके हैं जो हमारे स्टूडेंट जो नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, कि उनको उन सभी को अगर हम सूअर बकरी चराएं पलवाएंगे तो फिर क्या अंतर ही क्या रह जाएगा? बच्चे तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को फिर पढ़ाने ही छोड़ देंगे। जब यही काम करवाएंगे तो राज्य में के सीएम अगर इस तरह की बात बोलते हैं तो फिर यहाँ शिक्षा पर भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाएगा आने वाले दिनों में। मैडम, जब आप सवाल उठाते क्या कोई दबाव आता है कि आप जिससे बागी तौर से सवाल उठाते हैं सरकार के मुद्दों को लेकर, जो जन समस्याओं को सवाल जब उठाते हैं, क्या कोई दबाव प्रेशर आता है पार्टी की तरफ से? अभी तक तो नहीं, अभी तक बिल्कुल भी नहीं, कोई दबाव प्रेशर कुछ भी नहीं है। मैडम, अंतिम सवाल रहेगा, विधानसभा का सत्र शुरू होने वाले हैं, क्या युवाओं को इस बार मुद्दे उठेंगे आपके द्वारा? बिल्कुल रहेंगे युवाओं के मुद्दे। चलिए, ये थे हमारे साथ जामा विधायक सीता सोरेन, जिन्होंने सरकार के खिलाफ खुल के बात उठाती है, जनता के मुद्दों को उठाती है। इनका कहना है कि अगर हम बागी हैं तो आप हमें बागी समझें, लेकिन जनता के मुद्दों को हम उठाते ही रहेंगे। न्यूज़ विंग के लिए रांची से मनीष झा। Girirdi is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and
this kind of infrastructure, it came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.